थोड़ा डर लगने लगता है कि यार जॉब्स मार्केट क्या है, और हम इस चीज़ से बड़ा डरते हैं अपने कंट्रीज़ में, यार इंग्लिश गलत बोल दी। हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम उन आदतों की बात करने वाले हैं जिन्होंने मेरी लाइफ बदल दी यूके के अंदर। और आज मुझे बर्मिंघम भी जाना है, तो स्टे ट्यून। मैं आप लोगों को रास्ते में वो सारी बातें करूँगा और आप लोग को अपने बर्मिंघम भी साथ लेके चलूँगा। 2 दिन बाद आएंगे। बाबा इज गोइंग टू बर्मिंघम। ओके, बाबा को कुछ दे दो जल्दी से। अच्छा जी, सबसे पहले बात करते हैं डूइंग योर प्रॉपर ड्यू डिलिजेंस। आपको यार अपनी रिसर्च पूरी करनी है, और अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो अभी से आपने स्टार्ट कर दिया होगा डूज एंड डोंट्स क्या हैं जब आप यूके आ रहे होते हो। और बड़ा इंपॉर्टेंट है इस बात पे आप टाइम लगाओ और रिसर्च करो थोड़ो कि आप कौन सा कोर्स चूज कर रहे हो। एजुकेशनल कंसल्टेंट्स के ऊपर सब कुछ ना छोड़ो, अपनी रिसर्च करो कि कौन सा कोर्स वो आपको एडवाइस कर रहा है, उस कोर्स की वैल्यू क्या है, जॉब मार्केट क्या है फ्यूचर में। ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट आपका इसी रिसर्च से लिंक्ड है कि आपने ये भी इंश्योर करना है कि जहां आप जा रहे हो, लेट्स से जहां आपकी लोकेशन होगी रहने के लिए, वहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या है। क्योंकि अगर आप तो लंदन जा रहे हो तो आपको तो बड़ा केयरफुल होकर जाना पड़ेगा, क्योंकि कॉस्ट ऑफ लिविंग लंदन में ऑब्नॉक्शियसली बहुत हाई होती है। अगर आप आउटसाइड लंदन जा रहे हो तो थोड़ी कम होती है। तो आपको ये चीज़ें भी इंश्योर करनी है कि आपने अपनी रिसर्च इन चीज़ों के ऊपर की हुई है प्रॉपरली। और रिसर्च के अंदर ही आपकी एक जो सबसे मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है वो ये देखना है कि जॉब मार्केट क्या है। जॉब मार्केट से मतलब ये है कि आपने इंडीड, लिंक्डइन, ये सारी वेबसाइट्स के ऊपर अपनी रिसर्च करनी है कि क्या जॉब्स अवेलेबल हैं जिस एरिया में आप जा रहे हो। क्योंकि ये नहीं हो सकता कि आप जिस एरिया में जा रहे हो वहाँ जॉब्स ही नहीं हो आपकी फील्ड की, या फिर वहाँ जॉब्स ही कम है, वो एक छोटा सा टाउन है और वहाँ पे जॉब्स नहीं होंगी। तो ये सारी चीज़ें आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप ये सारी रिसर्च करके जाओ। ये ना एक्सपेक्ट करो कि हर चीज़ आपका एजुकेशनल कंसल्टेंट बताएगा। ऑलवेज रिमेंबर, वो मार्जिन के ऊपर काम कर रहे होते हैं, यूनिवर्सिटीज़ उनको मार्जिन दे रही होती हैं, तो उनको अपनी प्रॉफिटेबिलिटी से ज़्यादा पर्पस होता है, बजाय इसके कि वो आपके लॉन्ग टर्म के गोल्स भी क्रिएट करें और लॉन्ग टर्म गोल्स को भी एड्रेस करें। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप वो इंश्योर करो कि आपने वो साइट कवर की हुई है। और देखें यार, रिसर्च से होगा क्या, बेसिकली वो आपको एक कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करेगा कि आपने ये चीज़ें पहले से रिसर्च की हुई है। क्योंकि होता क्या, आप एक नए कंट्री आ रहे हो तो आप सारा एक्सपीरियंस बड़ा डॉन्टिंग लगता है, आपको थोड़ा डर लगने लगता है कि यार जॉब्स मार्केट क्या है, कैसे सब कुछ होगा। लेकिन अगर आपने रिसर्च की हुई होगी तो आप थोड़ा रिलैक्स फील करोगे कि यार ये चीज़ें मुझे पहले से पता थी और मेरी रिसर्च है इसके बारे में। तो ये सारी चीज़ें आपकी जो मेंटल स्ट्रेस है उसको डाउन करने में मदद करता है रिसर्च। पॉइंट की बात करते हैं कि गेटिंग आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। देखिए होता क्या, जब आप नए कंट्री आते हो तो जब आप पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी, नेपाली कम्युनिटी से मिलते हो तो आप बड़े खुश हो जाते हो, यार ये तो अपने घर जैसा माहौल मिल गया। लेकिन आप यार बिलीव करो, वो आपकी मिस्टेक इस तरह हो जाती है कि आप कंफर्टेबल हो जाते हो उसमें। अगर आप बाहर ही नहीं निकलोगे, आप इंग्लिश में लोगों से बातें नहीं करोगे, आप इंग्लिश कल्चर को नहीं समझोगे, तो आप किस तरह आगे बढ़ोगे। आपने यहाँ पे अगर PR लेनी है, परमानेंट रेजिडेंस लेनी है या ब्रिटिश पासपोर्ट लेना है, तो उसके गोल्स को मीट करने के लिए आपके ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए स्मॉल। और स्मॉल ऑब्जेक्टिव्स में ये भी पार्ट होना चाहिए यार किस तरह आपने कम्युनिकेट करना है। और कम्युनिकेशन आप तभी इंप्रूव कर सकोगे अगर आप किसी से इंग्लिश में बात करोगे। और हम इस चीज़ से बड़ा डरते हैं अपने कंट्रीज़ में, यार इंग्लिश गलत बोल दी, गलत ग्रामर यूज़ कर ली। यहाँ पे कोई आपको जज नहीं कर रहा है, यहाँ पे किसी के पास इतना फालतू टाइम नहीं है कि वो आपकी इंग्लिश की ग्रामर मिस्टेक्स निकाले। ये हमारे कंट्रीज़ में होता है, एशियन में, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, अरे गलत इंग्लिश बोल दी। यहाँ पे आपको अंडरस्टैंड ये करना है कि यार अगर मैंने कोई चीज़ इंप्रूव करनी है तो मैं उसमें गलती करूँगा। अगर कुछ ग्रामेटिकल मिस्टेक्स भी हो रही हैं तो आप वो फ्यूचर में सही कर सकते हो। तो उस पर अपने आप को जज ना करो, अरे यार मैं तो गलत इंग्लिश बोल दूंगा। जितना बोलोगे उतना सीखोगे, ये मेन पॉइंट है। देखो यार, इस पॉइंट को गलत नहीं समझना है कि मैं बोल रहा हूँ कि अपनी कम्युनिटी के लोगों के साथ आप उठो बैठो ना। मैं ये कह रहा हूँ कि आप कंफर्टेबल ना हो, आप उसको अपनी दुनिया ना बना लो। उसके बाद भी आपके पर्पस होने चाहिए, उसके बाद भी आपका एम होना चाहिए, आपका लॉन्ग टर्म गोल ये होना चाहिए कि मैं किस तरह अपनी फैमिली को अच्छा फ्यूचर प्रोवाइड कर सकूँ। और वो तभी आएगा जब आप यूके में प्रॉपरली ब्लेंड इन हो जाओगे। और ब्लेंड इन होने से मतलब है कि जब आप यूके के अंदर प्रॉपर ब्रिटिश सिटीजनशिप ले लोगे या फिर ब्रिटेन में आपकी एक PR होगी। अगला जो पॉइंट आ जाता है वो आ जाता है सर्वाइवल जॉब्स का। सर्वाइवल जॉब से क्या मतलब है, देखिए यार मैं और जॉब्स तो नहीं बोलूँगा, मैं वो वाली जॉब्स बोलूँगा जहाँ पे स्किल की रिक्वायरमेंट नहीं होती। लेट से आपकी सिक्योरिटी की जॉब्स हो गई, आपकी वेयर हाउस की जॉब हो गई,
या आपकी रेस्टोरेंट में जॉब्स हो गई, ये सारी आप जॉब्स करते हो सर्वाइवल के लिए, ठीक है जी। लेकिन होता क्या है, कभी कभार आप इसको अपनी दुनिया बना लेते हो। आप बोलते हो कि यार यही मेरा कंफर्ट जोन है, तो मैं यही जॉब्स करता रहूँगा। प्लीज़ इसको अंडरस्टैंड करो, ये जॉब सिर्फ आपकी शॉर्ट टर्म में होनी चाहिए। लॉन्ग टर्म में आपको अपनी फील्ड की जॉब, वाइट कॉलर जॉब, ऐसी जॉब होनी चाहिए जो आपकी डिग्री से लिंक्ड हो, जो आपने पढ़ाई की इतने साल अपना टाइम दिया है, उसी फील्ड की आपको जॉब करनी है। और ये हमारे दिमागों में गलत कॉन्सेप्ट है कि जो सर्वाइवल जॉब्स होती हैं और जो ऑफिस की जॉब्स होती हैं, वाइट कॉलर जॉब्स होती हैं, उनकी सेम सैलरी होती है। ऐसा कुछ नहीं होता भाई। आपको बहुत फ्लेक्सिबिलिटी होती है 9 to 5 जॉब में। वीकेंड्स आपके फ्री होते हैं, आपकी हॉलीडेज़ होती हैं, बड़े अलग बेनिफिट्स और पर्क्स हैं। तो मेरे साथ क्या हुआ था, जब मैं एक अपना सिक्योरिटी की जॉब करता था, तो मेरे ग्रुप में यही बातें चलती थी कि यार ये जॉब सबसे बेस्ट है, कोई काम नहीं करना। यार काम नहीं करना, लेकिन आप लॉन्ग टर्म में देखो इसके नुकसानात क्या हैं। आपका कोई ग्रोथ नहीं है सिक्योरिटी जॉब्स में या डिलीवरी की जॉब में या वेयर हाउस की जॉब में, कोई ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास नहीं मिलती हैं। तो जो कहने का मकसद है वो ये है कि इन सर्वाइवल जॉब्स को आपने अपनी लॉन्ग टर्म फ्यूचर नहीं बनाना है। आपको इन चीज़ों से बाहर निकलना है, और उस बाहर निकलने के लिए आपको रिसर्च करनी पड़ेगी। अगेन ये वाला पॉइंट लिंक्ड है जो फर्स्ट वाला था, कि आपको किस तरह उस सर्वाइवल जॉब से निकलने के लिए भी एक पाथवे चाहिए। अच्छी सीवी चाहिए, अच्छा कवरिंग लेटर चाहिए, अच्छे लोग चाहिए जो आपको मोटिवेट करें यार निकलो इन चीज़ों से। और यकीन करें, मेरा इस चैनल बनाने का पर्पस भी यही है कि मैं आप लोगों को जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा है, मैं आप लोगों को वो शेयर कर सकूं कि आप लोग भी उन चीज़ों से कुछ सीख सको जो मेरे जर्नी में जिसने मुझे हेल्प किया। अच्छा, अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कि फॉलोइंग अदर पीपल फुट स्टेप्स। अब जैसे दूसरे लोग जो कर रहे हैं हमें वही करना है। हम अपना दिमाग नहीं लगा रहे यार कि यार ये मेरे लिए सही भी है या नहीं है। लेट्स से अगर आपकी डिग्री आईटी में है और आपको कोई ये मशवरा दे रहा है कि यार आपकी ना जॉब सिर्फ लंदन में ही है और लंदन में ही आपको जॉब मिलेगी, तो फिर यार ये तो एक फुलिश स्टेटमेंट हो गया। आईटी के लिए आपको रिमोट वर्किंग बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएंगी। तो आपको अंडरस्टैंड करना है कि आपके लिए वो सजेशन जो दे रहा है आपको वो सही भी है नहीं। मैं भी जो भी सजेशन यूट्यूब पे देता हूँ, मैं हमेशा बोलता हूँ यार आप इस पर रिलाय मत करो, आप अपनी रिसोर्सेज भी यूज़ करो, आप इंटरनेट यूज़ करो, लेकिन आप 360 डिग्री एंगल से सारी चीज़ें कवर करो और फिर एक वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन लो। ऐसे ना करो कि किसी ने बोल दिया तो आपने वही चीज़ करनी है। हमेशा अपने फिल्टर सिस्टम को ऑन रखो, फिल्टर करो इन्फॉर्मेशन जो आप ले रहे हो और उसी के बेस पे अपना डिसीजन लो। मौसम तो बहुत ही सुहाना हो रहा है, बहुत ही ज़बरदस्त बारिश लगी हुई है। अच्छा, शायद मैंने आप लोगों को बताया नहीं, बर्मिंघम मैं जा रहा हूँ एक कॉन्फ्रेंस में। मैं रहता तो ब्रिस्टल में हूँ, काम भी ब्रिस्टल में करता हूँ, लेकिन बर्मिंघम में हमारी एक कॉन्फ्रेंस है तो हम वहाँ जा रहे हैं। कॉन्फ्रेंस स्टार्ट टाइम जो है वो है 10 बजे और अभी बज रहे हैं 9:30, 9:29, और ये दिखा रहा है कि हम 10:06 पे पहुँचेंगे, तो 6-7 मिनट लेट हो जाएंगे, लेकिन चलो चलता है, क्या हो गया। कौन कहता है यार सिर्फ हमारे कंट्रीज़ में ट्रैफिक होता है। यहाँ देखो, अगर थोड़ा सा भी एक्सीडेंट हो जाए ना मोटरवे पे, स्पेशली इस वेदर में जब बारिश हो रही हो, स्किड का रिस्क हो, तो बहुत ज़्यादा जैम हो जाता है ट्रैफिक। अब पता नहीं कब तक ये खुलेगा। सारा रेड दिखा रहा है यहाँ पे। पुलिस भी गई है अभी अभी, पता नहीं, कोई अल्लाह खैर ही करे। सारा रेड दिखा रहा है आगे तक। यहाँ पे थोड़ा ब्लू है, तो यहाँ से ये पूरा रेड है, जैम ट्रैफिक हुई हुई है। फिर यहाँ पे सही हो रहा है जहाँ एरो आ रहा है। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। What time do you call this? The traffic is horrible. Where from? Bristol. Oh, right up the M5. Yeah, it was crazy. How's things with you? Oh, I'm alive. Oh. I woke up this morning. Bonus. Yeah. That's so sweet. So I've got 2, yeah? Yep. Cheers, bud. Thank you. I'll do. See you later. must make significant changes. One of those is to build complete infrastructure that doesn't use fossil. राइट देन, कॉन्फ्रेंस के बाद मैं अपने रूम में आ चुका हूँ। कॉन्फ्रेंस बहुत ही ज़बरदस्त थी, बहुत चीज़ें सीखने को मिली, लेकिन एनी हाउ हम अपनी टॉपिक की तरफ दोबारा आते हैं। अब बात करते हैं कि योर फाइनेंशियल बजट एंड इन्वेस्टिंग मनी एज वेल एज सेविंग मनी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और वाइटल पॉइंट है। देखो यार, अगर आप इस कंट्री में फाइनेंशियल प्लानिंग करके नहीं आते हो ना, तो यार आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करने को मिल सकते हैं।
देखें, ये इस कंट्री का मैकेनिज़्म इस तरह है कि आपको बहुत चीज़ें फाइनेंस पे मिल जाती हैं, ईजिली रेडली अवेलेबल होती हैं आपकी फिंगर टिप्स पे। आप फ़ोन कॉन्ट्रैक्ट पे निकाल सकते हो, आप लैपटॉप कॉन्ट्रैक्ट पे निकाल सकते हो। लेकिन अगर आप फाइनेंशियल सेवी नहीं हो, आपको नहीं पता आपके मंथली खर्चे क्या हैं और आप ओवर एक्सपेंडिचर की तरफ चले जाते हो, तो आप पे चेक टू पे चेक रहना शुरू कर दोगे, विच मीन्स आपकी इनकम तो आ रही है लेकिन सारे खर्चे आपके निकल रहे हैं, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट आपका मोबाइल फ़ोन है, फिर लैपटॉप है, फिर आपकी अलग दूसरी गैजेट्स हैं जो आपने कॉन्ट्रैक्ट पे ली हुई हैं। तो इसलिए बीइंग फाइनेंशियल सेवी इसकी आपको पता होना चाहिए आपके खर्चे क्या हैं और आपका एमरजेंसी फ़ंड के बाद आप कितने पैसे बचा रहे हो। मेरा ये मानना है कि आपके पास एटलीस्ट जो भी आपके खर्चे हैं उसको आप 4 दफ़ा मल्टीप्लाई करो, वो आपके अकाउंट में हर वक्त अवेलेबल होना चाहिए। ज़ाहिर सी बात है, जब आप स्टूडेंट आओगे एकदम से तो वो चीज़ें सही से डेवलप नहीं होंगी, एमरजेंसी फंड्स भी नहीं डेवलप होगा, लेकिन आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि आप उस तरफ वर्क करो कि 4 मंथ्स की एक्सपेंडिचर मेरे अकाउंट में पड़े हों। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट इसी से मनी सेविंग या फाइनेंशियल बजट से लिंक्ड है, जो कि है इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग बहुत ज़रूरी है यार। अब आप कहोगे यार मैं तो स्टूडेंट आ रहा हूँ या फिर मैं बिल्कुल नया नया यूके आ रहा हूँ, मैं किस तरह इन्वेस्ट करूँ। देखो, आपको कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो स्टार्ट करना है, तो आप अभी से स्टार्ट करो। लुक कर अपना, इतनी सारी फ्री कंटेंट अवेलेबल है यूट्यूब के ऊपर, या फिर आप इंटरनेट पर सर्च करो किस तरह इन्वेस्ट करना है। आजकल तो पोर्टफोलियो इंडेक्स फंड्स होते हैं जहाँ पे आप 100 पाउंड 200 पाउंड से भी स्टार्ट कर सकते हो इन्वेस्टिंग। और अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट के पैसे नहीं है 200 पाउंड, तो आप अपने अंदर इन्वेस्ट करो। अपने इन्वेस्ट अंदर करके आप जो स्किल्स डेवलप कर सकते हो उससे बाद में पैसे कमा लेना। लेकिन इन्वेस्टिंग इज़ की। इन्वेस्टमेंट ज़रूरी नहीं होती सिर्फ आपने शेयर्स में इन्वेस्ट कर दिया या फिर प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दिया। ये भी होता है कि इन्वेस्ट आप अपने ऊपर करो अच्छी स्किल्स डेवलप करने के लिए, जो आपको आगे लॉन्ग टर्म में पे करे। की बात करते हैं जो कि है इन्वेस्टिंग योर टाइम। देखो यार, हर बंदा डिफरेंट तरह अपना टाइम इन्वेस्ट करता है। कोई लोग नेटफ्लिक्स देख के टाइम स्पेंड करते हैं, कुछ अपना अमेज़न प्राइम पे फिल्में देख ली, अपना सीरीज़ देख ली। और मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं देखनी चाहिए, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपका लॉन्ग टर्म विजन होनी चाहिए, आपका एक गोल होना चाहिए जिसके लिए आप एम कर रहे हो लाइफ में। मैं इन्वेस्ट करता था अपना टाइम, मैं ऑडियोबल के ऐप है जो कि बुक्स से रिलेटेड है। बेसिकली वो क्या है, बुक्स हैं जो कि ऑडियो फॉर्मेट में होती हैं, तो आप उसको सुन सकते हो। तो मैं उसमें टाइम अपना इन्वेस्ट करता था और उसने मेरा माइंड जो है वो काफ़ी मुझे विजडम प्रोवाइड किया, इन सेंस ऑफ बिजनेस स्किल्स, इन सेंस ऑफ मेकिंग डिसीजंस इन अ टाइमलियर मैनर। ये सारी चीज़ें मुझे इन ऑडियोबल बुक्स से सिखाई। तो मैंने इस तरह टाइम स्पेंड किया। ज़रूरी नहीं आपके लिए भी यही बेस्ट हो, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आपको अपना टाइम वाइजली इन्वेस्ट करना है, क्योंकि एक बार टाइम चले गया तो टाइम वापस नहीं आता। तो हाँ यार दोस्तों, ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपसे टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर की जिन्होंने मुझे बड़ा हेल्प किया यूके के अंदर मेरी जर्नी में, और जहाँ भी थोड़ा बहुत मैं पहुँच सका हूँ इन सब चीज़ों का हाथ था उसमें। और अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। ऑन दैट हैप्पी नोट, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़।